Devendra Academy presents Life Processes for 10th class. Hi friends, how are you? I am Devendra Thakur. Welcome to Devendra Academy. Dear friends, आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस is very important chapter for 10th class। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। तो ये आपने याद रखना है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, बेसिक फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। क्यों किए जाते हैं? टू मेंटेन देयर लाइफ, जिंदा रहने के लिए। तो इससे हम ये समझते हैं कि इस धरती पर जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जितने भी जिंदा चीज़ें हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो खुराक लेती हैं, टेक फूड जो खाती है उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती हैं, एक्सट्रैक्ट एनर्जी, फिर अपने शरीर से जो वेस्ट होता है उसको रिमूव कर देती हैं, बाहर निकालती हैं, और जो चेंजेस होती हैं उसके आसपास उसके साथ भी वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में मेन है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं ज़िंदा रहने के लिए, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। अब इनको एक एक करके हम विस्तार से समझेंगे। पहले हम न्यूट्रिशन पे आते हैं, ठीक है जी दोस्तों। सबसे पहले हम आ गए हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। तो न्यूट्रिशन का मीनिंग है एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। जो भी खुराक लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको ही न्यूट्रिशन बोलते हैं। मोटे तौर पे न्यूट्रिशन दो प्रकार की होती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें थोड़ा डिफरेंस हम देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड वाइज यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। ये आपको याद रखना है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स से भोजन बनाते हैं अपना। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखते हैं अब। ऑर्गेनिजम्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम द इनटेक, किसी को खा के। जो भी ऑर्गेनिजम्स दूसरों को खाकर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर एनर्जी प्राप्त करते हैं वो हो गई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये कहाँ पे होती है अकरेंस? इन ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है ग्रीन प्लांट्स में और ग्रीन एल्गी में, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है इन एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। रॉ मटेरियल, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये सारा होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है जिससे पेड़ पौधे अपनी खुराक बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या रॉ मटेरियल्स किस चीज़ पे डिपेंड है? डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड हर्बीवोरस। ये प्लांट्स के ऊपर और प्लांट्स खाने वाले जो जीव जंतु हैं
उनको खाकर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। एग्जाम्पल्स हम देखें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एग्जाम्पल में सभी ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स। और हेटरोट्रॉफिक का न्यूट्रिशन में सभी एनिमल्स आ जाएंगे, ऑल एनिमल्स। तो यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस का हमारा पहला लेसन समाप्त होता है। अगले लेसन के लिए जल्दी ही हाजिर होंगे। नमस्कार।